मैं 22 साल का था तो पापा दूसरी शादी करने जा रहे थे। मैंने उन्हें बोला कि पापा 3-4 साल बाद तो आपने मेरी शादी करनी है। दीदी की भी शादी उसके बाद हो जाएगी। तो अब आपको शादी की ज़रूरत क्या है? तो वो कहने लगे कि देखो गर्व बेटा, तुम्हारी मम्मा अब नहीं रही, लेकिन अब तुम दोनों की शादी भी करनी है। और तुम्हें पता है कि मैं घर में कम ही रहता हूँ, तो शादी तो करनी ही है। लेकिन मुझे अपने लिए शादी नहीं करनी, मुझे तुम्हारी चिंता है, तुम दोनों की चिंता है। अब तुम तो लड़के हो लेकिन पायल तो लड़की है। अभी तो वो घर नहीं है, कभी ना कभी तो हॉस्टल से वो वापस आ ही जाएगी। फिर उसे अकेलापन महसूस होगा। तो मेरे लिए शादी करना ज़रूरी है। वैसे मैंने काफ़ी कोशिश की कि पापा को समझाऊं कि आप शादी मत करो, लेकिन वो नहीं माने थे। तो दोस्तों, ये कहानी आप सुन रहे हैं मधु लव स्टोरीज चैनल पर। इस कहानी में आपको पूरी मस्ती मिलेगी। तो मेरा नाम गर्व है। मेरी मम्मा का नाम सलोनी है। सलोनी नाम से ही उन्होंने बड़ा प्यारा ब्यूटी पार्लर खोला हुआ था, सलोनी ब्यूटी पार्लर। मेरी बहन का नाम पायल है। हमारी जिंदगी बड़ी मस्ती से चल रही थी। मेरी बहन पायल, वो तो छोटे होते से ही हॉस्टल में पढ़ती थी, क्योंकि मम्मी उसकी केयर नहीं कर पाती थी। उन्हें अपना पार्लर का काम भी संभालना होता था। मैं घर पर ही रहता था। तो उस समय की बात है, जब मैं 10th क्लास में पढ़ता था। तो मम्मा पार्लर पर ज़्यादा टाइम बिताती थी। पापा की प्राइवेट जॉब है, लेकिन वो ज़्यादा बाहर ही रहते थे। तो बस ऐसे ही काम चल रहा था। लेकिन थोड़ा सा मैं बड़ा हुआ तो मैंने देखा मम्मी काफ़ी सज धज कर रहती हैं। मम्मा को देखकर ना जाने मुझे कैसे एहसास होने लगे। एक बार की बात है, मम्मा मुझे लेकर एक बर्थडे पार्टी में गई थी। वहाँ पर उनके कुछ फ्रेंड्स मिले होंगे जो मम्मा की तारीफ कर रहे थे। वैसे मैं इतना बड़ा तो नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे ये समझ थी कि कौन सी औरत सुंदर लग रही है, कौन सी ज़्यादा सुंदर लग रही है। बस मैं वहाँ देखता रहा। तो सलोनी यानी कि मेरी मम्मा से खूबसूरत और कोई भी औरत वहाँ पर नहीं थी। जब हम रात को घर में आए, पापा तो थे नहीं और मेरी दीदी वैसे भी हॉस्टल में पढ़ती थी। तो मैंने मम्मा से कहा कि मम्मा एक बात बोलनी है। तो वो कहने लगी कि हाँ गर्व बेटा बोलो। मैंने कहा बुरा तो नहीं मानोगे? वो कहने लगी अरे नहीं यार, बेटे की बात का बुरा थोड़ी मानूंगी। मैंने कहा आप बड़े प्यारे लग रहे हो, सच में। मैंने काफ़ी लेडीज़ को वहाँ देखा है, लेकिन आप सबसे मस्त हो। तो वो मुस्कुरा कर कहने लगी अच्छा बेटा, तू इतना बड़ा हो गया कि खूबसूरती को देखने लगा। मैंने कहा मम्मा प्लीज़ बुरा मत मानो, मैंने अच्छी सोच से कहा है। तो वो कहने लगी हाँ मुझे पता है कि तुम्हारी उम्र ही ऐसी है, देख लिया कर, मुझे कुछ भी ऐसा फील नहीं होता, तू देखा कर, तेरी उम्र ही ऐसी है। वैसे भी तुझे पता है कि पार्लर है और मुझे सज धज कर जाना ही पड़ता है। फिर मैंने कहा मम्मा लव यू। वो कहने लगी अच्छा बेटा। मैंने उन्हें गले से लगा लिया था। फिर मैंने कहा मम्मा आप कितनी मेहनत करते हो हमारे लिए, आप इतना दिन रात मेहनत करते हो तब जाकर घर के पूरे खर्चे निकलते हैं। तो मम्मा कहने लगी कि बस तुम पढ़ लिख कर बड़े हो जाओ, उसके बाद तुम्हारी जॉब लग जाए, फिर उसके बाद तो मेरी जिम्मेवारी खत्म हो जाएगी। वैसे भी पायल के तो अभी कुछ साल बाकी हैं, जब वो आएगी फिर तुम दोनों की शादी हो जाएगी, उसके बाद मेरी जिम्मेवारी पूरी खत्म हो जाएगी। तुम्हारे पापा तो ज़्यादा बाहर ही रहते हैं, कुछ कहूँ तो लड़ाई झगड़ा। बस मम्मा से मैं ऐसे बातें करता था। लेकिन फिर भी मम्मा को मैं बड़े प्यार से देखने लगा। मुझे ये भी पता था कि उनके दिल में भी वो बात आ रही है। हालांकि वो कहती नहीं थी, लेकिन इंसान समझ ही जाता है। जब भी वो घर पर होती थी मैं उनसे ढेरों बातें करता था। मैं उनके पास बैठा रहता था, क्योंकि कुछ ना कुछ झलक वो दिखा ही देती थी। ऐसे दिन कट रहे थे। तो एक बार की बात है, मम्मा काफ़ी बीमार पड़ गई थी। 3-4 दिन वो पार्लर पर नहीं गई। मैंने पापा को फ़ोन किया कि आप घर पर आ जाओ। तो वो कहने लगे देखो बेटा मैं घर पर नहीं आ सकता, तुम्हें पता है कि मेरा काम ज़रूरी है। तुम खुद मम्मा की केयर करो, कॉलेज मत जाओ। मैंने कहा पापा वो तो मैं देख रहा हूँ, मैं कॉलेज नहीं जा रहा। बस उन्होंने ये कहकर फ़ोन रख दिया था। मुझे अब भी याद है कि सर्दियों के दिन थे, मम्मा को काफ़ी तेज बुखार था। दवाई तो मैं लेकर आ गया था, डॉक्टर से चेकअप भी करवा लिया था, फिर भी उनका बुखार कभी कम होता था, कभी ज़्यादा होता था। तो सर्दियों के दिन में रात में रजाई में वो बैठे हुए थे। मैंने कहा मम्मा आपने मेडिसिन ले ली? वो कहने लगी
कि दवा तो ले ली है लेकिन सर्दी ज़्यादा लग रही है। मैंने मम्मा के सिर पर हल्का हल्का उनका सिर दबाना शुरू किया। उन्हें अच्छा एहसास होने लगा। वो कहने लगी, बेटा तू यहीं सो जा। मैंने कहा, देख लो मम्मा। वो कहने लगी, बस देखना ही है। मैं समझ चुका था। फिर मैं उनके साथ ही था और 2 घंटे हम दोनों साथ रहे थे। उन्हें काफ़ी रिलैक्स फील हुआ था क्योंकि मैंने अच्छे से किया था, उनकी सेवा की थी। मम्मा काफ़ी खुश थी। लेकिन कहते हैं कि हमेशा एक जैसा वक्त नहीं रहता। मम्मा खुश रहने लगी थी, ठीक भी हो गई थी। लेकिन एक बार अपने पार्लर से वापस आते समय एक्टिवा पर उनका एक्सीडेंट हो गया था। बस उस एक्सीडेंट में वो चल बसी थी। मेरे लिए इससे बड़ा और कोई झटका नहीं हो सकता था। मम्मा मेरी दोस्त भी थी और मम्मा मेरी माँ भी थी। दोनों रिश्ते हमारे चल रहे थे। अब उनकी कमी मुझे ऐसे खलने लगी कि मेरी पढ़ाई लिखाई सब कुछ छूटने लगी थी। मेरा ध्यान स्टडी में लगता ही नहीं था। हालांकि मेरी दीदी पायल, जो घर पर कुछ दिनों के लिए आई थी, वो तो वापस चली गई थी क्योंकि वो हॉस्टल में रहती थी। उसकी सहेलियां साथ रहती थी। वैसे भी वो कुछ छोटी थी, तो उसने ये बात दिल पर नहीं ली। लेकिन मेरे दिल पर ये बात लग चुकी थी कि अब मम्मा के बिना जिंदगी कैसे कटेगी। वैसे भी पापा बाहर रहते थे। तो बस उसके बाद पापा ने मेरा हाल देखा तो उन्होंने सोचा कि अब मुझे शादी कर लेनी चाहिए। तो पापा कहने लगे कि मुझे शादी अब करनी ही है। मैंने समझाया, अरे नहीं यार पापा, शादी मत करो। वैसे भी कुछ सालों में मेरी शादी होने ही वाली है। पायल भी बड़ी हो रही है, उसकी भी शादी हो जाएगी। इस उम्र में आप शादी करोगे तो ना आप सुखी रह पाओगे और ना वो लड़की सुखी रह पाएगी जिससे आप शादी करोगे। तो वो कहने लगे, नहीं, तुम दोनों की शादी के लिए ही सोच रहा हूँ कि मुझे शादी करनी ही होगी। फिर मैंने कहा, देखो पापा, मैंने जो कहना था आपको बोल दिया, अब आगे आपकी मर्जी। वो अपने डिसीजन पर कायम थे। वो कहने लगे, मैंने लड़की देख ली है, नेहा नाम है उसका। वैसे वो मेरे से काफ़ी कम उम्र की है, लेकिन उसकी शादी भी उसके घर वाले अभी करना चाह रहे हैं। दहेज की कोई बात नहीं है, हमें कुछ लेना देना नहीं है। तो मैंने कहा, पापा ये आपकी मर्जी है, आप देखो, मैं तो इसमें कुछ नहीं कह सकता। लेकिन पापा तो जो कह चुके थे उन्होंने वो करना ही था। मुझे भी उनके साथ जाना पड़ा। कहाँ? वहीं जहाँ नेहा रहती थी। एक्चुअली में पापा ने पायल दीदी को और मुझे कहा था कि तुम दोनों को साथ चलना होगा। अगर तुम्हें नेहा पसंद आएगी तो मैं शादी करूँगा, नहीं तो किसी और से करूँगा। फिर मैंने सोचा जाना तो पड़ेगा, अब पापा ने कहा है। फिर मुझे ये भी ध्यान आने लगा था कि मैं तो शादी कर ही लूँगा, लेकिन पायल जो कि मेरी बहन है, वैसे पायल काफ़ी सुंदर है, इतनी मस्त है कि कई बार मूड हो ही जाता है, लेकिन क्या करें। तो मैंने सोचा पायल की शादी भी तभी ठीक से होगी जब घर में कोई और होगा। पापा तो बाहर रहते हैं और मैं भी अकेला क्या करूँगा। तो फिर मैंने सोचा कि हाँ, पापा को शादी कर ही लेनी चाहिए, मेरे ख्याल से ये ठीक रहेगा। तो मैं और मेरे पापा और मेरी पायल दीदी, हम तीनों नेहा को देखने चले गए थे। उनका घर काफ़ी छोटा था, लेकिन जैसे ही मैंने नेहा को देखा, वो तो बिल्कुल क्यूट सी, एक सिमटी सी, मुस्कुराती हुई, मस्त अदाओं वाली लड़की थी। हालांकि पापा की उम्र से वो काफ़ी कम थी, लेकिन मेरी उम्र से वो 2 साल के आसपास बड़ी रही होगी। लेकिन उससे देखते ही मैं सोचने लगा, अरे यार, ये तो माँ नहीं, ये तो फ्रेंड होनी चाहिए। पता नहीं मन में क्या क्या आने लगा। मेरा मन कुछ और ही सोचने लगा था। मन चीज़ ही ऐसी है कि किसी खूबसूरत लड़की को देखकर मन में कई बातें आने ही लगती हैं। लेकिन फिर मुझे ध्यान आया कि पापा इनसे शादी कर रहे हैं। तो मैंने अपने मन को थोड़ा नीचे लेकर आ गया, कंट्रोल किया। फिर पापा उनसे बातें करने लगे। मैंने भी उनसे बात की। बड़ी मीठी आवाज़ में वो मुस्कुराती हुई हर बात कर रही थी। फिर पायल दीदी ने उनसे बात की। पायल दीदी को भी नेहा पसंद आ गई थी। पायल कहने लगी कि मेरे लिए तो ये ठीक है। फिर मैंने कहा, देखो पायल, मेरे लिए भी ठीक है। वैसे भी पापा खुश हैं तो हम भी खुश हैं। हम सब घर में आ गए थे। पापा पूछने लगे, बता गर्व, नेहा कैसी लगी। पायल से भी वो पूछने लगे थे। हम दोनों ने कहा, हमारी ओर से हाँ है, बाकी आपकी जैसी मर्जी। तो बस पापा ने उधर फ़ोन करके हाँ कर दिया था। कुछ ही दिनों में पापा की शादी हो गई थी। शादी एक नॉर्मल तरीके से हुई थी, फिर भी 50 के आसपास मेहमान जरूर थे। शादी बड़े अच्छे ढंग से हुई थी, पूरे रीति रिवाज से हुई थी। नेहा, जो कि मेरी सौतेली माँ बन चुकी थी, अपने साथ ज़्यादा कुछ नहीं लेकर आई थी क्योंकि हमें किसी चीज़ की ज़रूरत भी नहीं थी। पैसा हमारे पास काफ़ी था
क्योंकि मम्मा जब पार्लर चलाते थे उस समय उनकी कमाई अच्छी हो जाती थी। पापा भी जॉब करते थे। हमारा खर्चा ज़्यादा नहीं होता था क्योंकि पापा बाहर रहते थे। मैं और मम्मा घर पर रहते थे। और वैसे भी पायल दीदी तो हॉस्टल में रहती थी, तो ज़्यादा खर्चा नहीं होता था। कमाई उनकी अच्छी थी। कुछ अच्छा पैसा हमने जोड़ लिया था। इसलिए हमने दहेज लेना अच्छा नहीं समझा था। हमें एक अच्छी माँ चाहिए थी और पापा को अच्छी पत्नी चाहिए थी। लेकिन मुझे तो ये लग रहा था कि एक माँ से बढ़कर मेरे लिए दोस्त अच्छी साबित हो सकती हैं। पायल दीदी भी काफ़ी खुश थी। कुछ दिनों पायल घर पर रही थी, पापा भी घर पर रहे। लेकिन फिर पापा को अपने काम के सिलसिले में बाहर जाना ही पड़ा। पायल दीदी भी हॉस्टल में चली गई थी। अब पीछे मैं था और मेरी सौतेली माँ नेहा थी, जो कि माँ कम लेकिन दोस्त ज़्यादा लगती थी। लेकिन पता नहीं मन में क्या था, मैं उनसे बात बड़ी कम करता था क्योंकि मेरे मन में अपनी माँ का ध्यान आ जाता था। सलोनी जो कि मेरी माँ थी, मेरी दोस्त भी थी, मुझे प्यार देती थी, उन्हें मैं भी प्यार देता था। वो यादें कहाँ भुलाई जा सकती हैं। सलोनी ब्यूटी पार्लर अभी भी मेरे दिमाग में पूरी तरह से बसा हुआ था। अभी भी पार्लर था लेकिन वो बंद था। हालांकि पापा बोल रहे थे कि इसे सेल कर देते हैं, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, ये मम्मा की यादें हैं, इसे सेल नहीं करना है। वैसे भी पार्लर हमारा अपना था। तो पापा ने कहा चलो जैसे तुम्हारी मर्जी। लेकिन अब फिलहाल पापा अपने काम में बिजी थे, बाहर गए हुए थे। उन्हें 15-20 दिन के बाद आना था। मैं घर से अपने कॉलेज में जाता था, कॉलेज से घर आता था और उसके बाद चाय कॉफ़ी पीकर अपने रूम में ऊपर चला जाता था। फिर रात को नेहा, जो कि मेरी सौतेली माँ थी, खाना बनाती थी तो मुझे बुला लेती थी कि गर्व बेटा आ जाओ खाना खा लो। मैं उन्हें नेहा आंटी ही कहता था। मैंने कभी उनको माँ बोला ही नहीं। हालांकि कई बार वो मुझे कहती थी कि देखो गर्व, जो भी है अब मैं तुम्हारी माँ हूँ, सगी नहीं सौतेली ही सही। प्यार से तो बोला कर, मेरी भी कुछ इच्छाएं हैं, मेरे मन में भी कुछ सपने हैं। देखो बेटा, तुम्हारे पापा वैसे घर रहते नहीं हैं, तुम्हारी बहन भी वो भी घर नहीं रहती। अब मैं अकेली घर रहती हूँ और तुम मुझसे बात भी नहीं करते। मैं करूँ तो क्या करूँ? मेरे लिए शादी होना या ना होना एक बराबर है। लेकिन उन्होंने मुझे जो भी समझाया मेरे सिर के ऊपर से वो निकलता गया, क्योंकि मेरे मन में अभी भी मेरी माँ सलोनी की यादें बसी हुई थी। इन्हें मैं अपनी माँ के रूप में स्वीकार कर ही नहीं पा रहा था। हालांकि शुरू शुरू में मुझे लगा कि अच्छी दोस्त साबित हो सकती हैं, लेकिन मन की बात कौन कह सकता है। बस मन में आया कि इनसे ज़्यादा बातें नहीं करनी हैं। तो बस मैं कॉलेज से घर, घर से ऊपर चला जाता था। अपने बेडरूम में मैं वक्त बिताया करता था। मेरी कुछ फ्रेंड्स थी, उनसे बातें होती थी, बस टाइम पास हो जाता था। ऐसे ज़िंदगी चलने लगी थी। एक बार की बात है, वही सब कुछ दोबारा हो गया जो मेरी माँ सलोनी के समय हुआ था। नेहा, जो कि मेरी सौतेली माँ थी, काफ़ी बीमार पड़ गई थी। वही सर्दी का मौसम और वही दिसंबर के दिन वो काफ़ी बीमार पड़ गई थी। उन्हें काफ़ी बुखार हो गया था। हालांकि वो घर पर ही रहती थी, लेकिन कहते हैं कि घर में रहो या बाहर रहो, जो बीमारी आनी है वो आ ही जाएगी। मैंने पापा से फ़ोन पर कहा कि देखो, नेहा आंटी बीमार पड़ गई हैं, आप घर पर आ जाओ, उनकी केयर ज़रूरी है। और आपको पता है मैं उनसे ज़्यादा बातें नहीं करता। तो वो कहने लगे, देखो बेटा गर्व, तुम्हें पता है कि अगर मैं काम नहीं करूँगा तो घर का खर्चा कैसे चलेगा। वैसे भी आगे तुम दोनों की शादी करनी है, पहले भी शादी पर काफ़ी खर्च हो चुका है, तो जैसे तैसे तुम संभालो। तुम नेहा को दवाई दिलवाने ले जाओ। मैंने कहा दवा तो मैंने दिलवा दी है, लेकिन फिर भी उनके पास रहना ज़रूरी है, रात भर उनके पास बैठना पड़ेगा। डॉक्टर ने यही बोला है कि 2-3 दिन लगेंगे। तो पापा कहने लगे, देख बेटा गर्व, प्लीज़ इस बार संभाल ले, अगली बार पक्का मैं घर पर ज़रूर रहूँगा। मैंने कहा अगली बार के लिए बीमार होने की बात आप सोच क्यों रहे हो? तो वो कहने लगे, नहीं मैंने वैसे कहा है। मैंने कहा चलो पापा, आप अपने काम में बिज़ी रहो, आप अपना काम करो, मैं इनका ध्यान रख लूँगा। फिर मैंने सोचा अब क्या करें, जिम्मेवारी है, निभानी पड़ेगी। फिर मुझे अपनी माँ सलोनी की याद आ गई थी। मैंने सोचा चलो जैसे भी सही, इंसानियत के नाते ही नेहा मेरी सौतेली माँ तो हैं। उन्हें मैं दोस्त पहले पहले मानता था, लेकिन अब मैंने सोचा उनकी केयर ज़रूरी है। शाम को फिर से उन्हें मैं डॉक्टर पर ले गया था। डॉक्टर ने चेकअप किया। उसने कहा कि बस 3-4 दिन तो लगेंगे, क्योंकि बुखार काफ़ी ज़्यादा था
और सर्दी में जब बुखार हो जाए तो कुछ ज़्यादा बिगड़ सा जाता है। लेकिन जब हम घर पर आए तो नेहा आंटी कहने लगी, बेटा अब खाना तो मैं बना नहीं पाऊंगी। मैंने कहा, अरे नहीं यार, आप खाने की चिंता मत करो, खाना मैं मंगवा लेता हूँ। मैंने होटल से खाना मंगवा लिया था और उनके लिए जो ज़रूरी था मैंने खुद बना दिया था, क्योंकि किचन का काम करने की मुझे आदत शुरू से ही पड़ चुकी थी। जब माँ अपने पार्लर पर जाती थी तो पीछे से ज़रूरी ज़रूरी चीज़ें मैं बना ही लेता था। तो नेहा आंटी के लिए मैंने मूंग की दाल और सादा फुल्का बना दिया था, सादी रोटी। बस उन्होंने वो खाया और कहने लगी, अब तू जाकर सो जा। मैंने कहा, नहीं नेहा आंटी, आपके पास ही बैठूंगा। जो भी है, आप अच्छे हो, प्यारे हो। वो मुस्कुराकर कहने लगी कि अच्छा, मैं प्यारी हूँ? पहले तो आज तक तुमने कभी कहा नहीं। मैंने कहा, नहीं, मैं उस एंगल से नहीं बोल रहा। वो थोड़ी उदास सी तो हो गई थी मेरी बातों से, क्योंकि मैंने बात बदल दी थी। हालांकि मैं समझता था कि बेचारी नेहा लड़की शादी कर ली, लेकिन शादी का वो सुख इसे नहीं मिला। मैं भी क्या कर सकता था, क्योंकि मेरा मन कुछ और ही सोचता था। मैं अकेला रहना पसंद करता था। 2-3 दिन मैं उनके साथ रहा, मैंने उनकी केयर की और वो काफ़ी अच्छे से ठीक हो गई थी। फिर उसके बाद आगे गर्मियों के दिन आ गए थे। वहीं से ज़िंदगी में कुछ ऐसा चेंज आया कि जिसके लिए मैं अब भी उस दिन का थैंक्स करता हूँ, उस रात का थैंक्स करता हूँ। हुआ कुछ ऐसा कि नेहा आंटी किसी सहेली की बर्थडे पार्टी पर गई हुई थी। मैं उस समय बाजार में काम से गया था, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि देखो, मुझे आने में लेट हो जाएगा, तो तुम खाना मंगवा लेना। मैंने कहा, जी मैं खाना मंगवा लूँगा। तो घर की चाबी तो मेरे पास पहले से थी। मैं घर आ गया था। रात को 9 बजे मैंने खाना मंगवा लिया था। दूसरी चाबी उनके पास रहती है। मैं अपने बेडरूम में ऊपर आ गया था। लेकिन रात को ठीक 1 बजे मुझे बाथरूम सा आने लगा। मैं उस समय उठकर नीचे गया और मैंने देखा कि शायद नेहा आंटी आई हैं या नहीं आई, देख कर आता हूँ। लेकिन जब उनके बेडरूम में मैं गया तो मैंने उन्हें पहली बार इतनी खूबसूरत नाइटी में देखा था। पहली बार मस्त गुलाबी नाइटी में उनका प्यारा जिस्म देखकर मेरे मन में हलचल सी होने लगी थी। उनका प्यारा रूप देखकर मेरे मन में हलचल सी होने लगी थी। वैसे भी वो पार्टी से आई थी, उनका मेकअप भी अभी पूरा था। लेट हो गई थी इसलिए वो नाइटी डालकर सो गई थी, मेकअप भी उतरा नहीं था। मैं उन्हें देखता रहा, बस मेरे मन में प्यार सा आने लगा था। लेकिन उनके पास बैठकर मैं उन्हें छूने लगा। उन्हें पता चल गया था, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया था। कहने लगे, गर्व आ गए? मैंने कहा, जी, लेकिन आप बड़ी प्यारी लग रही हो। फिर मैंने कहा, चलो मैं चलता हूँ। लेकिन उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, तूफान को आज आ जाने दो। अब भी अगर रोकोगे तो मेरे लिए भी गलत होगा, तुम्हारे लिए भी गलत होगा। फिर मैंने कहा, बात तो आप सही कर रही हो, तूफान तो आज आना ही है। बस उसके बाद तूफान ऐसा आया कि उसमें हम दोनों बह गए थे। 3 घंटे तक वो तूफान आता रहा। लेकिन ये तूफानी रात मेरी ज़िंदगी में एक ऐसी हलचल लेकर आई थी, ज़िंदगी ऐसी बदली कि हर रात वो तूफान आने लगा। प्यार का वो तूफान जिसके लिए शायद वो भी तरस रही थी, उन्हें भी चाहिए था और मुझे भी चाहिए थी। क्योंकि देखो, एक घर में रहकर दोनों में प्यार होना ही चाहिए और हमारा रिश्ता ऐसा था। वो मेरी सौतेली माँ भी थी और सच कहो तो मेरी दोस्त भी थी, लेकिन अब वो मेरी गर्लफ्रेंड भी बन चुकी थी, क्योंकि मैं उन्हें प्यार करने लगा था। उन्हें भी पता था कि अब नहीं रुका जा सकता और वैसे भी उनको भी ज़रूरत थी कि कोई उनकी केयर कर सके, कोई उनको संभाल सके, क्योंकि जवानी की मस्त रातों में कोई संभालने वाला होना चाहिए। और मैंने उन्हें ऐसे संभाला कि उनकी ज़िंदगी को मैंने खुशियों से भर दिया था। बस सुबह जब हुई तो वो मुझे कहती थी, सच में यार, अगर तुम ना होते तो मुझे वो प्यार नहीं मिलता। तुम्हारे पापा होते नहीं हैं, बात करने वाला भी कोई नहीं होता। मैंने उन्हें गले से लगा कर कहा, मैं हूँ ना, चिंता क्यों करते हो, मैं आपको हर खुशी दूंगा। बस उसके बाद वो कहने लगी, सच में मुझे अब पता चला कि असल में प्यार होता क्या है। मैंने ज़िंदगी में किसी से प्यार नहीं किया था, सीधा शादी हो गई। लेकिन प्यार का सुना तो था, लेकिन अब पता चला है कि प्यार कैसा होता है। मैंने उन्हें बोला कि आपकी आवाज़ बड़ी प्यारी है, बड़ी मीठी है। वो कहने लगी, देख गर्व, मुझे कभी छोड़ना नहीं।
सच में तूने मुझे अपनी आदत डाल दी है, अब रहा नहीं जाता। मैंने कहा, अरे नहीं नेहा जी, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा क्योंकि आप मेरी सगी माँ हैं। आपकी सेवा करना, आपका काम करना, ये तो मेरी सबसे पहली ड्यूटी है। वो कहने लगी कि हाँ, मेरा काम तो ज़रूर किया करो, बार-बार किया करो। जब भी कोई काम पड़े तुम्हें ही तो बोलूँगी। फिर एक शाम हम बैठे हुए थे। उन्होंने उस समय मिनी स्कर्ट डाली हुई थी। ना जाने मन में क्या आया, मैंने उन्हें बोला कि देखो नेहा जी, एक बात करनी है। वो कहने लगी कि नेहा जी मत बोलो, दोस्त मानते हो तो नेहा बोलो, अगर माँ मानते हो तो मम्मा बोलो। मैंने कहा दोस्त ही मानता हूँ। मैंने कहा नेहा देखो, पापा तो अभी जल्दी आने वाले हैं नहीं, चलो शिमला घूम कर आते हैं। वो कहने लगी बात तो अच्छी है, वैसे भी हमारी इस कॉलोनी में कोई डर भी नहीं है क्योंकि बाहर वॉचमैन रहता ही है। आसपास भी कोई डर नहीं है। घर अकेला छोड़कर जाएं तब भी कोई चिंता नहीं है। मैंने कहा बस दिल तो है कि आपको लेकर जाऊं, शिमला में ऐश करेंगे बस थोड़ा। वो कहने लगी कि हाँ समझती हूँ रे, मुझे पता है कि मुझे भी प्यार चाहिए, तुम्हें भी प्यार चाहिए। थोड़ा ऐसा हो जाता है कि जब घर पर कोई है ही नहीं तो मौका तो मिल ही गया, अब बाहर घूमकर आना चाहिए। वैसे भी घर में रहकर थोड़ी परेशानी सी हो जाती है, थोड़ा बाहर रहेंगे, कुछ करेंगे। जब उन्होंने ऐसा कहा, मैंने कहा बाहर तो करेंगे, यहाँ भी करेंगे। वो मुस्कुराने लगी। स्कर्ट में उनको देखकर मेरे मन में प्यार आ गया था। उन्हें लेकर मैं बेडरूम में चला गया। फिर हम कोल्ड ड्रिंक पीने लगे। उसके बाद मस्त अदाओं से उन्होंने मुझे मस्त डांस दिखाया और उसके बाद तो ज़िंदगी में वही तूफान फिर से आ गया था। स्कर्ट ऐसी लहराई, ऐसी वो स्कर्ट लहराई कि बस लहराती गई। तो दोस्तों, मधु लव स्टोरी चैनल पर इस कहानी को आपने सुना। ऐसी मस्त कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हमारे इस चैनल पर आपको हर रोज़ प्यार और मस्ती से भरी कहानियाँ सुनने को मिलती रहेंगी।